अस्सलाम वालेकुम। 27 जून रात 11 बजे G8 से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और हम पहले से ही 2 घंटे लेट हैं। जो 9 बजे स्टार्ट करना था वो रात 11 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। जा रहे हैं। तेरी आग बांध रहा है। 6 किलो पसीना हमने इस्लामाबाद में निकाल दी है। इस वक़्त हम D17 पे खड़े हैं और कुछ साथी पीछे रह गए हैं और ये हमारी दूसरी गलती है कि हमने सबने इकट्ठे आना था। कुछ साथी हमारे पीछे रह गए। जी, अब हमारे दोनों ग्रुप इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन कुछ दोस्त उनके सामान सही तरह टाई अप नहीं है तो वो बांध रहे हैं। दूसरा आगे ट्रैफिक ब्लॉक है। अब हमने जो पहले से लेट स्टार्ट किया था तो आप देखिए कि अभी हमें आगे ट्रैफिक ब्लॉक भी मिल गया। तो जब आप अपने टारगेट्स को पूरा नहीं करते तो सफ़र में फिर इस तरह के मुश्किलात जो आ जाती हैं। ये अब कुछ दोस्तों का सामान भी लूज़ है, वो भी वो टाई अप कर रहे हैं कि और ये चीज़ें सफ़र से पहले सारी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जब आप तजर्बाकार हों। अब ये देखें यहाँ पे हमारी जो है इस वक्त सीरियस किस्म की ट्रैफिक ब्लॉकेज है। आगे ट्रक जो है वो उसका एक्सल टूट गया है तो ट्रैफिक ब्लॉक हुई पड़ी है। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है, कितना टाइम हमें लगता है। एक दोस्त जो हैं वो आगे चले गए हैं, वो सड़क बेसिकली रॉन्ग साइड से आगे जा चुके हैं और हम लोग अभी इधर यहीं पे फंसे हुए हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे कितना टाइम लगता है निकलने में। ये आगे अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये थोड़ा सा रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता हम इससे क्रॉस कर सकते हैं। छोटी मोटरसाइकिल वाले तो निकल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रा ये मुश्किल है। एनीवेज़ ये भी ज़ाहिर है सफ़र के अंदर इस तरह के मामला तो फिर हो ही जाते हैं। ये देखिए कितना थोड़ी सी एक विंडो है, लेकिन इससे हमारी बाइक्स नहीं गुजर सकती। हल्की सी विंडो पैदा हुई है। उम्मीद है कि अब रास्ता खुल जाएगा और इंशाल्लाह हम अपने सफ़र की तरफ रवाना होंगे। आपको दिखाते हैं कि रात को ड्राइव में लाइट्स वगैरह कैसी लगती है। थैंक यू, मिलते हैं। पानी किसने पीना है भाई? ठंडा पानी मियाँ जी हफ्ता बाद आएगा इसके बाद। फिर अब मियाँ जी हफ्ता बाद ब्रेक मारेंगे। ये चीज़ें उठाएंगे, इसके नीचे पड़ो।
ये जी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग बालाकोट से कोई 18 किलोमीटर पहले खड़े हैं और बारिश हल्की हल्की हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है, ये मौसम यहाँ पे नज़र आ रहा है। अल्लाह खैर करे, आगे हमारा सफ़र अच्छा रहे। अल्लाह ताला फीक वाला मामला। मैंने इसको माउंट करना है कहीं पे। और एक बात है, नोबल ने इतना भी ड्राइव कर लिया भाई। हाँ तो वो पहला कहता है यार, मैं कहता अगला कोई स्पॉट मिला हमें, रुक जाइए, इतना फिट स्पॉट मिला ना, आप आगे चले गए। मैं अभी मारूँ, आप ही रुको, आप ही रुको। जी इस वक्त हम ये बालाकोट से आगे खड़े हैं। ये अटक का पेट्रोल पंप है यहाँ पे। एक बाइक में थोड़ा सा मसला आ गया, नई बाइक है NK 250, तो उसकी इंजन की चेक जो है ना वो आ गई है साइन, तो उसको ज़रा देख रहे हैं। शायद किसी सेंसर में पानी पड़ गया, बारिश हो रही है इस वजह से। लेकिन ये है कि मौसम क्लासिक है। ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। गाड़ी जो है वो क्लाउड के अंदर बादल में जो है वो छुपी हुई है। वाह गुड। ये आप देखें नीचे सारा शहर है बालाकोट जो है। इधर से हमारे ये रास्ता बाहर आने का, और नीचे वो देखे दरिया जा रहा है। ज़रा थोड़ा सा फोकस करें तो ये देखें दरिया जा रहा है। Here we go. This is the city of Balakot. हम ये बाटाकुंडी के पास खड़े हुए हैं, तो यहाँ से आगे सफ़र का आगाज़ करेंगे। और ये सारा सफ़र मुकम्मल करने के बाद मुझे ये समझ आया कि हमें बेसिकली बाटाकुंडी में रुक जाना चाहिए था, क्योंकि बाबूसर टॉप पे ना बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से कुछ लोगों की बाइक जो है वो हीटअप हो गई। और फिर दूसरा फैक्टर ये है कि हमें थकावट भी बेतहाशा हो गई थी। तो इसलिए सजेस्ट यही है कि आप डे 1 इतना लैब करें कि आप बाटाकुंडी में जाके रुक जाएं और फिर वहाँ से आगे अपने सफ़र का आप
आगाज़ करें अगले दिन, क्योंकि सुबह सुबह निकलेंगे तो आपको बाबूसर टॉप जो है वो खाली मिलेगा, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगी और आप अपनी फ़्लो में आसानी से गुजर जाएंगे। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से काफ़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि हमने फेस की है, काफ़ी हमारा टाइम भी ज़्यादा लगा और जैसा मैंने पहले बताया कि बाइक हीट अप और इस तरह के इश्यूज़ भी थे। ये आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। जी, हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। अब आप देखिए आगे लेफ़्ट साइड पे ये आपको एक टेंट नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली बी कीपर लोग हैं, शहद बनाते हैं, तो ये अपनी मक्खियों के साथ ही मूव करते हैं आगे। और ये देखें दरिया साथ साथ सड़क की चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मौसम थोड़ा सा सख्त है, लेकिन ये आगे वाटर क्रॉसिंग और इतना पानी नहीं है इस दफ़ा, शायद बारिशें भी कम हुई है, ये आगे मानसून आएगा। और कहते हैं कि इस दफ़ा बर्फ़बारी जो है वो रूटीन से कम हुई है, तो इसका मतलब है जो हम सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो वो भी अपना असर दिखा रही है पहाड़ों पे, तो उससे पानी के रिसोर्सेज जो कम हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये, आप देखें सामने खूबसूरत पहाड़ है, सड़क है, सुनसान तो नहीं है लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा अभी नहीं है, शायद ज़्यादातर लोग ऊपर बाबूसर टॉप पहुँच गए होंगे इस वजह से। तो हम भी अपना सफ़र बाबूसर टॉप की तरफ रवा दवा किए हुए हैं। आगे मैं खाली कुछ तो रुकोगे, छोटा सा हम रेस्ट करेंगे, बेसर के करीब से हम गुजरे हैं, तो आपसे आगे बात होती है। थैंक यू। चल दे ना दे ये हमने जी अपना लोकल यार किया कुछ चला नॉर्मली पूरा हमने कुछ चावल कर लिया पंजाब में इंस्टाग्राम पे चला। अबे सॉरी मेरे को लगा वो फोन आप कर लिए टेक टू ओके अब ऐसी हैं आप कहाँ से आए? हम आए हैं कुछ खड़क पे। ये देखें ये लकड़ा की तरह एक ही जगह पे तरफ आप देखें संगला पहाड़ है जिसकी कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई सदर नहीं, साथ ही दूसरा पहाड़ पे समुद्र। अच्छा है, अब हम चल रहे हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत बाबूसर टॉप की तरफ जाते हैं और इधर सीधा बैक जाता है और इधर आप स्पीड आप तेज़ कर सकते हैं। इंतज़ार है आप अपने कंट्रोल के सामने रखते हुए इससे ऊपर आएंगे, तो व्यू बहुत अच्छा है। ये एक वादी की तरह है, मेन सड़क है, लेकिन बीच में कुछ हल्की सी राइट आती है राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ फ्लो का तरीक़ाकार ये है कि आप पीछे से जब आप ड्राइव पे होते हैं तो वो ज़ोर साथ ले जाते हैं, उसके साथ आप ड्राइव करते हैं। तो गाड़ियों वाले या बाइकर अगर थोड़ा सा भी ज़ोर बीच में छोड़ दें तो चढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है, या गाड़ी या बाइक का ज़ोर ज़्यादा रहता है, आप कुछ जगहों पे जहाँ हाइट आगे नीचे बहुत ज़्यादा है,
हाँ, तो बिल्कुल ही आप यानी स्लो हो जाते हैं। ये देखिए खूबसूरत ग्लेशियर, बीच में सड़क, इन ग्लेशियर की वजह से आगे सड़क जो है वो सर्दी में बंद हो जाती है। लेकिन ये सफ़र मैंने देखा है कि पिछले सालों की निस्बत ग्लेशियर भी कम बने हुए हैं। इतनी ज़्यादा वो बर्फ़ नहीं है जितनी पहले होती है। अगेन वही सारा बात ही है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ओ भाई साहब क्रॉस करने की मेहरबानी, थैंक यू क्रॉस कर ली। अच्छा जी, ये आप देखें कि पहाड़ों के बीच से कार सड़क की जाती है, लेकिन पहाड़ के बीच में कुछ कुछ सब्जा नजरियात हैं। लोग अपने सफर पर रवाना, जहाँ ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि ये वापस अटाप पे जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट पाकिस्तान होता हुआ जाएंगे, वहाँ पे से और कुछ लोग हैं जो उससे भी आगे जाते हैं, आप जाने से कम ज़्यादातर वापस अटाप पे तो वापस आ जाएंगे बाटा कुंडी और वहाँ पे स्टे करेंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप बाटा कुंडी में स्टे करें और फिर वहाँ से आप वापस अटाप देखें और नेक्स्ट डे सुबह सुबह और फिर वापस अच्छा आप इस्लामाबाद भी आ सकते हैं रात में। ये भी एक और ग्लेशियर आ गया। ये क्रॉसिंग मैंने 2017 में फर्स्ट टाइम 18 में से की थी, तो उसकी निस्बत अब काफ़ी कम है, हवा में खुनकी भी कम है। इसी मौसम में आया था जुलाई में, लेकिन अब हवा में खुनकी भी कम है और ग्लेशियर भी जो रिलेटिवली छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं, शायद मौसम की चेंजिंग की वजह से। ये एक और आगे वाटर क्रॉसिंग आ गई, ये रिलेटिवली बड़ी है। और बड़ी वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने की एक टेक्निक ये है, मोटरसाइकिल जो बाइकर कराते हैं ख़ास तौर पे, कि आप गाड़ी के नीचे से क्रॉस करें। तो गाड़ी जब गुजर रही होती है तो वो फिर उस पानी के फ़्लो को कम कर देती है, इसलिए आपको उसके नीचे से क्रॉस करना चाहिए। वो रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर और इजी रहता है, आपके पानी के साथ फ्लो होके आगे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी और बहुत सारे इंसिडेंट जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं इस तरह के। तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये एक एहतियाती तदबीर की जाए। अभी तो रोड माशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, सीधा है, और हम थोड़ी पेस भी लेते हैं ताकि जल्दी पहुँचे। आगे हम इंशाल्लाह मियाँ जी पे रुकेंगे, वहाँ पे हमारा इरादा है कि हम मुँह हाथ धोएँ और अपना लंच करेंगे। अभी तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे हैं, 2:30-3 हो गए हैं। तो ये आगे हमें मियाँ जी होटल जो है वो आने वाला है, बाबू सटाप से नीचे पेसर से आगे जाकर पेसर के करीब ही एक ये होटल है, वहाँ पे आपको अब तो खैर काफ़ी रश हो गया है। कुछ साल पहले यहाँ पे ये बेसल आ गया, आपने देखा, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन आजकल थोड़ा रश ज़्यादा बना हुआ है। और यहाँ पे हम आ गए, ये सामने आपको नज़र आ जाएगा, मोन रेस्टोरेंट भी है। तो हम मोन पे रुके हैं। ये आपने देखा मैंने कोई अपनी डेंटिक पेंटिंग की है, ये डेंटिक पेंटिंग नहीं है, ये बेसिकली सन ब्लॉक में लगा रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ आप याद रखें कि हाइट के ऊपर एक तो धूप बहुत तेज़ होती है, दूसरा जो उसकी ठंडक होती है जो एक चिली इफ़ेक्ट होता है, और उससे आपकी स्किन बर्न जो होती है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश किया, और फेस वॉश करने के बाद फिर ये मैं सन ब्लॉक लगा दूँ। ये मोन रेस्टोरेंट पे हम रुके हैं, उसका आपको दिखाते हैं इर्द गिर्द क्या सीनिंग है।
अब तक के इतने। बहुत सामान लाया हुआ है। अभी तक मैं आपने तो पीछे बड़ा वाला टाइम बैग भी खोला था, सामान के पीछे मैंने बांधा है। LNT के सेट, स्क्रू के सेट, ऊपर लगाने वाला माउंट, सीट के नीचे लगाने वाला माउंट, साइड में लगा के फिर पीछे निकालने वाला माउंट। ना तुम्हें मैंने काम करना है, अभी जब यहाँ पे रेस्ट कर लेंगे ना, तो पॉकेट के लिए ना हम लोगों ने माउंट करना है पॉकेट पीछे। माउंट लगा दिया। जी वो अब आपने बर्फ से टाप क्रॉस कर लिया, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, और इस दफ़ा भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। वैसे भी वहाँ अब काफ़ी कमर्शियल हो गया, इसकी वजह से रश बन गया, पार्किंग बना दी है और रुकना बड़ा मुश्किल हो गया। पहले तो ठंड की वजह से, अब लोगों की वजह से वो इतना ज़्यादा रश है, और जो बड़ी बाइक है 250 सीसी और उससे बड़ी वो हीटअप हो जाती है। ये ग्लेशियर है बाबसर क्रॉस करने के बाद, मेरा ख्याल है अब तक का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो हमने देखा है। तो आगे ऐसे लोग कुछ दोस्त मेरा ख्याल है एक आध शायद आगे चले गए, ज़्यादातर लोग अभी पीछे ही हैं। देखते हैं कौन आगे मिलता है मुझे, क्योंकि रश की वजह से लोग उसमें फंस गए हैं। बाइक हीटअप हो रही थी तो वो फिर जा रहे उसको साइड पे लगा दी, तो ठंडा करके फिर आए। ये देखिए ग्लेशियर, इन ग्लेशियर की वजह से जो बाबूसर है ना, वो सितंबर अक्टूबर में बंद कर दी थी, और फिर मार्च अप्रैल में या तो खुलता है मई में। अच्छा, अभी का मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि बेस्ट जो है वो मई में आए ना, मई में या फर्स्ट वीक में, जब ये खुलता है ना, तो उस वक्त आपको शायद रश कम मिला। मई के बाद का रश इस वजह से भी बढ़ जाता है कि जो स्कूल वगैरह की छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो फैमिलीज काफ़ी सारी मूव करती हैं, इस वजह से फिर आपको रश मिलेगा। तो ये है जी बाबूसर आगे नॉर्दर्न रीजन की स्ट्रेटजी। बाकी सितंबर अक्टूबर भी एक अच्छा मौसम है, और दूसरी तरफ जो है आपका मार्च, सॉरी जो मैंने बताया मई में, अप्रैल में, ये आगे खड़े हैं हमारे एक साथी, तो हम यहाँ पे रुकते हैं, साइड पे लगाते हैं बाइक और कुछ गपशप करते हैं, कुछ एडवोकेट का भी रिकॉर्ड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू, अपना बहुत सारा अल्लाह हाफिज़।
जब हम चढ़ाई से नीचे जा रहे हैं तो चढ़ाई में जैसे हम ये करते हैं कि पीछे से फ्लो लेके आते हैं, उसी तरह उतराई में फ्लो ऑटोमेटिकली आ रही होती है, उसको रोकना बड़ा मसला होता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं बाबू सर के ऊपर जगह जगह उन्होंने लगाया हुआ है कि इंजन जो ब्रेकिंग है वो यूज़ करें, डिस्क ब्रेक यूज़ ना करें। मेरे बाइक की तो खैर फ्रंट जो डिस्क है वो घिस गई है। बड़ा अजीब हुआ है क्योंकि मैंने आने से पहले इसको चेक करवाया, लेकिन उसने कहा ब्रेक में कोई इशू नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ब्रेक थ्रू अब फारग हो गया। तो वैसे भी इंजन ब्रेकिंग का मतलब यह है कि आप दूसरे तीसरे गियर में रखें। अगर स्पीड को रिड्यूस करना है तो आप तीसरे से दूसरे में जाएँ, इसको कहते हैं इंजन ब्रेकिंग। इससे ये होगा कि आपकी जो व्हीकल है, गाड़ी या मोटरसाइकिल, इसकी स्पीड आस्ते आस्ते रिड्यूस भी हो जाएगी और जो ब्रेक फेल होने के चांसेस हैं या पैड जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उसके चांसेस कम होंगे। और वैसे भी जैसे हमने पीछे क्या कहते हैं वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की तो उसमें जो ब्रेक जो होती है वो बैठ हुई होती है, स्लिप हो जाती है ब्रेक। तो इवन हाइड्रोलिक ब्रेकेज जो है ABS के साथ भी बड़ी केयरफुली आपने यूज़ की जानी है। अच्छा, तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि अभी चेक पोस्ट आ गई, हमें नीचे जो चेक पोस्ट है बाबूसर वैली, हमें आगे भी तकरीबन मेरा ख्याल है आधा घंटा लग जाएगा, आराम आराम से आ जाओगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब वापस आ जाए हमें तो आज इतनी चढ़ाई इतनी हो जाएगी। तो बाइकर जो है अगर 250 से ऊपर आपकी बाइक है तो फिर तो इशू नहीं होगा, लेकिन 150 तक, शायद इवन 150 तक भी मैंने देखा है कि कार्बोरेटर इंजन के साथ इशू होता है, बाइक जो है वो पिकअप नहीं करता चढ़ाई। उसका एक हल ये होता है कि आप उसका जो फिल्टर है उसको रिमूव कर दें। जब आप फिल्टर उसका रिमूव कर देंगे एयर फिल्टर, तो उससे वो उसकी स्पीड जो है या एक्सीलरेशन बेहतर हो जाएगी और वो उसका ज़ोर जो है वो नहीं टूटेगा। और अगर आपका इंजन बाजार है आमतौर पे, वैसे तो 150 में भी TFI इंजन आ जाता है बनाली वगैरह में, लेकिन अगर 200-250 से ऊपर की बाइक है तो उसमें ज़्यादातर जो है वो TFI इंजन आता है। TFI इंजन ये करता है कि वो आपकी स्पीड को ब्रेक नहीं होने देता। अच्छा, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं जी CB150 या जो GXR जो 150 सुजुकी की जो बाइक है वो बड़े आराम से जाती हैं, इतनी भी आराम से नहीं जाती हैं, ये आपको फील करवाती हैं। और मेरा ख्याल है कि 2 लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप बाबूसर जैसी चढ़ाई करते हैं और चढ़ भी जाएंगे तो फिर जा रहे हैं या तो क्लच प्लेट फारग हो जाएंगे या कोई और बड़ा नुकसान ही जिनका करवा बैठे। इसलिए एडवाइस ये है कि आपकी बाइक कम से कम जो 250 cc हो, तो फिर आप ज़्यादा से जो कंफर्टेबल भी रहेगी, कंट्रोल भी आसान आएगा। 250 से ऊपर फिर उसका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। अभी हम पहुँचने वाले, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं पाकिस्तान होटल। जी, अब हम पहुँच गए हैं पाकिस्तान होटल और हमने 336 किलोमीटर फासला तय किया, 18 घंटे में लगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो तकरीबन एक्टिव जो ड्राइविंग टाइम था वो ऑलमोस्ट 12 घंटे था। बाइक पे थोड़ा ज़्यादा लगा और ख़ास तौर पे बाबूसर टॉप पे हमारा ज़्यादा टाइम लगा। तो यहाँ हम रात गुजारेंगे तो कल सुबह इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे।